नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं अपन वेक्टर की। वेक्टर में अपन ने काफी सारी बातें कर ली थी। अपन ने कहा था कि अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.1 और 10.1 में क्या क्या आता है इनकी सबकी बात अपन आज यहाँ करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1 में क्या है क्या नहीं है इन सब की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए बेटा एक्सरसाइज 10.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो क्या बोला है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट 40 डिग्री या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने कहा ये लीजिए, ये तो जानते होंगे अपन कि बेटा ये ईस्ट होता है, इधर देखो ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। अच्छा, ये यहाँ पे अपन खड़े हैं। अब मुझे ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री का एंगल, 30। ये लो, तो 30 डिग्री का कितने डिस्टेंस पर, 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो मान लेते हैं 40 किलोमीटर की डिस्टेंस इस पी पॉइंट तक है। तो यहाँ से आते हैं डिस्टेंस कितनी, 40 किलोमीटर। और ये ग्राफिकल आसान था। हाँ, तो देखो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री घूमना है, 30 डिग्री, और कितना चलना है, 40 किलोमीटर चलना है। क्लियर, ये है इसका। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग measures as scalar and vectors। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्केलर में होंगे और कौन कौन से वेक्टर में होंगे। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख लेते हैं कि स्केलर में क्या क्या आने वाले। स्केलर्स में क्या क्या आएंगे। तो पहली वाली चीज देखना क्या है, क्या 10 किलोग्राम स्केलर है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। सेकंड वाला चेक करो, 10 मीटर नॉर्थ टू ईस्ट वेस्ट, बताओ क्या होगा, वेक्टर है। क्यों है, क्योंकि नॉर्थ टू वेस्ट क्या दे रखी है, इसकी डायरेक्शन दे रखी है, तो ये नहीं होगा। आएगा समझे, तो इसको हटा दो। थर्ड वाले को देखो, 40 डिग्री बताओ क्या होगा, चेक करो, स्केलर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डिग्री की कोई डायरेक्शन नहीं होती, एंगल की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये 40 डिग्री। इसके बाद फोर्थ वाला 40 वोल्ट। 40 वोल्ट बताइए क्या होगा, वाट क्या होता है, पावर क्या होगी बताइए, स्केलर होगी, क्योंकि पावर की कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती। तो 40 वोल्ट फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, वोल्ट किसका मात्रक है, पावर है। इसके बाद जरा बताना, 10 की पावर -19 कूलम, 10 की पावर -19 कूलम, ये क्या बताता है, चार्ज को पता नहीं बताता, एक चार्ज की वैल्यू होती है कितनी, जो 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कितना आएगा, ये भी स्केलर, तो ये 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद बताओ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये लिखा हुआ है। देखो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, ये बेटा वेक्टर होता है।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर में किसको लिखते हैं? एक्सीलरेशन को लिखते हैं। आया ना? फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा 11th क्लास में कि वेलोसिटी क्या होती है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। फिर एक्सीलरेशन पढ़ाया होगा, क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी कैसी थी? इस वेक्टर थी। डिस्प्लेसमेंट कैसा था? वेक्टर था। मतलब अपने पास एक्सीलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर होगा। तो यहां से वेक्टर के अंदर क्या क्या बच गए? दो बच गए। एक तो बचा हमारे पास सेकंड वाला कि 2 मीटर नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक। और दूसरा बचा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 6 नंबर, ठीक। एक बार फिर देखिएगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या बोला है? क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में फिर बताना है। तो इस बार किसमें बताना है? स्केलर क्वांटिटी। थर्ड वाले का आंसर यहां से करो, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, मुझे बताना पहली बात। अच्छा, टाइम पीरियड कैसा होगा? स्केलर या वेक्टर? अरे टाइम ही होता है टाइम पीरियड। हाँ, तो टाइम पीरियड क्या होता है? मैं कहूँ 5 से 7 का टाइम पीरियड है कल की कोचिंग का। 10 से 12 आपको ऑनलाइन आना है, तो फिर क्या होगा? 10 से 12 एक टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती है। नहीं होती तो क्या है? स्केलर आएगा। तो टाइम पीरियड। अगला बताना है मुझे डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें होती है बेटा। डिस्टेंस स्केलर होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर स्केलर। फोर्स बोलो भाई, फोर्स कैसा होता है? फोर्स तो एक बिल्कुल डायरेक्शन में लगता है कि लगता है? तो फोर्स क्या होगा? वेक्टर होगा। वेलोसिटी अभी अभी बताया मैंने, क्या होगा? वेक्टर। और वर्क डन, ये अच्छा है, वर्क डन हमेशा क्या होता है? वेक्टर होता है। क्या होता है बेटा? वेक्टर। सॉरी, स्केलर होता है। वर्क डन क्या होता है? स्केलर होता है। अभी मैं आपको बता दूं कि स्केलर क्यों होता है। देखो, एक्चुअल में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये पढ़ा। फोर्स क्या बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या बेटा? वेक्टर। जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? स्केलर आता है। क्या आता है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी आती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसलिए वर्क डन क्या होगा? स्केलर होगा। वर्क डन क्या होगा? स्केलर होगा। डिस्टेंस तो हमेशा स्केलर होती है, टाइम पीरियड स्केलर होता है। तो इसका मतलब बचा क्या क्या? जरा बताना मुझे। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में कितना आएगा जरा बताना। देखो, तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे देखूं, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्स, बिल्कुल फोर्स हमेशा वेक्टर होता है, नहीं होता है? तो कौन से नंबर पे लिखा है? थर्ड नंबर है। तो इसका तीसरा नंबर का व्यक्ति फोर्स जो है वो वेक्टर है। और एक हमारे पास लिखा हुआ है वेलोसिटी फोर्थ नंबर पे। तो वेलोसिटी भी क्या होती है? वेलोसिटी भी क्या होती है? हाँ, वो भी वेक्टर होती है। फोर्स भी क्या होगा? वेक्टर होगा। और वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर होगी। अब देखो, यहां से अपने को पता है बेटा, दो काम की बातें सीखने को मिली। मैं आपको लिखवा देता हूं क्या क्या काम की बातें सीखने को मिली। नहीं तो याद रखना, वैसे तो फिजिक्स वाले सर को बता देनी चाहिए थी, 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ा देते हैं कि सबसे पहली बात कि अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से तो हमेशा स्केलर मिलता है। क्या मिलता है? स्केलर। या वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किससे? वेक्टर से, तो भी क्या मिलेगा? स्केलर ही मिलेगा। स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा।
जबकि अगर मैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूं स्केलर से या स्केलर को मल्टीप्लाई करता हूं मैं वेक्टर से, तो हमेशा क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। आई बात समझ? फटाफट से एक बार इनको लिखिए, फिर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन अपन करते हैं। चलो भाई, अगर अपन बात करें, देखिए भाई, अगर यहां से अपन आगे की बात करते हैं, तीसरे नंबर का हो गया, फोर्थ नंबर से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? ये नोट लिख लेना भाई, है ना? ये काम की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फोर्थ क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इन अ फिगर अ स्क्वायर, ये एक फोटो बनाया हुआ है। यहां दे रखा है सी वेक्टर, यहां दे रखा है ए वेक्टर, ये दे रखा है बी वेक्टर और ये दे रखा है डी वेक्टर। ठीक, इसके अंदर बताना है पहला कि को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं। दूसरे में बताना है आपको कि इक्वल वेक्टर कौन से हैं। तीसरा बताना है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है, कौन कौन से। और इसके बाद आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। आंसर द following true or false। पहला है इसके अंदर a वेक्टर एंड माइनस ऑफ a वेक्टर आर कोलिनियर। सेकंड वाला टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तीसरा आपको दे रखा है टू वेक्टर, एक बार आप सोचो भाई कौन कौन सा ट्री होगा इसमें, आप दिमाग तो लगाओ। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, आर कोलिनियर। और आखिरी है इसका फोर्थ वाला, टू कोलिनियर वेक्टर having the same magnitude are equal। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में आपको बताना है बेटा कि को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं। को इनिशियल का मतलब क्या समझते हैं? बताइए भाई, को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, जरा बताइए फटाफट से। को इनिशियल वेक्टर जिसका जो पॉइंट होता है ना, फर्स्ट पॉइंट, वो सेम होता है।
अच्छा बहुत बढ़िया। ए से दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो बेटा, सेम हो। कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो ए से दो वेक्टर, तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या सेम है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। तो क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये आ जाएगा आपका। अच्छा इक्वल वेक्टर क्या होंगे, तो ए से दो वेक्टर जो उनका सपोर्ट पैरेलल और इक्वल हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, दोनों एक डायरेक्शन में भी हैं और इनका सपोर्ट भी कैसा है, पैरेलल है कि नहीं है, तो इसका मतलब बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। तीसरा कोलिनियर, एक ही लाइन में तो होने चाहिए लेकिन नॉट इक्वल। तो देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही लाइन में है कि नहीं है, क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वेक्टर को कहीं पे भी उठा के रखा जा सकता है। इसको उठाकर मैं यहां रख दूंगा, तो ये देखो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए इक्वल नहीं होंगे। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए, क्योंकि डायरेक्शन सेम होती तो इक्वल भी होते। तो क्या आ जाता, यहां से ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्लियर। चलो इसके बाद आंसर दी फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में देना है। बताना ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, बिल्कुल होते हैं यार। ए वेक्टर मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर मतलब कोई एक वेक्टर इधर जा रहा है, ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इधर जाएगा, है ना, ये इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन जाने वाला माइनस ए वेक्टर, इसको उठा कर यहां रख सकता हूं। प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की कि बिना डायरेक्शन को चेंज किए वेक्टर को कहीं भी उठा के रखा जा सकता है, जैसे रखोगे तो क्या है, कोलिनियर, है ना। तो ये हमेशा कोलिनियर होते हैं, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, इसलिए क्या है, ट्रू। क्लियर। अगला, टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हां, क्योंकि जरूरी है कि दो कोलिनियर वेक्टर होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, नहीं होगा, उनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है इक्वल हो, हां, क्योंकि वो अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं। ये तो भैया फॉल्स है, ठीक है। अगले वाले की बात करूं, ना पूरी लिखना चाहो पूरी लिख लेना, स्पेलिंग भैया। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वापस से वही बात है कि दो वेक्टर हैं अगर सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं तो क्या कोलिनियर होंगे, या तो कोलिनियर हो तो सेम मैग्नीट्यूड होने चाहिए, और कोलिनियर नहीं तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, डायरेक्ट लिखा है। अगला वाला बारे में कि देखो टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम दे रखा है, आर इक्वल, क्या वो इक्वल होंगे, क्या कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर मतलब जो एक ही लाइन के ऊपर हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, क्या वो इक्वल होते हैं, अरे नहीं, क्योंकि इक्वल वेक्टरों की तो डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम। जरूरी है कि यहाँ डायरेक्शन सेम होगी, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, इसलिए ये क्या बोला है, बिल्कुल की फॉल्स है। आई बात समझ में, एक बार लिख लीजिए इनको, फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब यहाँ से अपनी एक्सरसाइज जिससे खत्म हो गई, इसी के बाद अपन एक्सरसाइज 10.2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अपन सीख लेते हैं, उसको अपन सीख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या मैंने आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था क्या, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया, चलो तो एक तो अपन बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। मैंने कहा ये बेटा आपका कोई 3 डायमेंशन स्पेस है, यहाँ पे ओरिजिन होता है 0,0,0, ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है, क्या है बेटा, एक्स एक्सिस, और ये वाली आपकी वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। किसी को भी नाम दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने इसको दिया, आप चाहो इसको एक्स दे दो, इसको वाई दे दो, इसको जेड दे दो, है ना। और इस स्पेस के अंदर कोई वेक्टर है आपके पास जिसका नाम क्या बेटा, ए बी वेक्टर, और ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1,
हाँ शुगर, और दूसरा है x2, y2, z2। ठीक, अब मेरे को क्या करना है कि ये AB वेक्टर है, ये क्या बेटा AB वेक्टर है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, उस वेक्टर की लेंथ को बताता है। किसको बताता है, उस वेक्टर की लेंथ को कौन शो करेगा, उसका मैग्नीट्यूड शो करेगा। आई बात समझ में? तो यहां से अगर मैं निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर मैंने पहले पढ़ा दिया तो वापस से देख लो। तो मैंने कहा दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बताओ, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। ये एक्चुअल में फॉर्मूला है। लेकिन बेटा ये आता कैसे, मैं इसके बारे में बताऊं कि सबसे पहले आपने निकाला होगा, आपने AB वेक्टर निकाला होगा। AB वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अच्छा, AB वेक्टर बराबर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या होगा, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या है बोलो, हमने बताया था x2 साथ में ik x एक्सिस की डायरेक्शन, फिर y2 jk और z2 kk माइनस a पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको क्या लिखेंगे OA वेक्टर। तो x1 y1 और z1 kk, क्लियर। फिर ik वाले पास में jk वाले jk के पास में kk वाले jk के पास में। तो AB वेक्टर क्या है, x2 x1 और साथ में ik प्लस y2 और ये jk, तो ये y2 और ये y1, तो y2 में से माइनस किया y1 और सेम z2 z1 और ये kk। ये तो आपका AB वेक्टर आया बच्चों, क्या आया AB वेक्टर। तब मैग्नीट्यूड क्या आएगा आप बताइए। तो मैंने पहले बताया था मैग्नीट्यूड का मतलब कि i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट करके उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड कर देना रूट के अंदर। तो x2 x1 का प्लस y2 y1 का और z2 z1 का एक काम की बात ये हुई कि किसी भी वेक्टर का अपन क्या निकाल सकते बेटा, ना मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट बात है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि मान लीजिए आज फिर आपका एक 3 डायमेंशन स्पेस, ये क्या दे रखा है 3 डायमेंशन स्पेस, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। इस 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर वापस से देखिए बच्चों, ये आपका पॉइंट A है, x1 y1 और z1 और ये दूसरा पॉइंट है, क्या है इसका नाम B, x2 y2 और z2, ठीक है। अब ये दो पॉइंट से जाने वाला वेक्टर हो गया AB वेक्टर। क्या हो गया बेटा, AB वेक्टर। अब इन दोनों पॉइंट से जाने वाले वेक्टर को कोई तीसरा पॉइंट है बेटा R, वो कट करता है। किस रेशियो में कट करता है, m रेशियो n में। और कहां कट करता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर कट करता है। इसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन। और बाहर कट कर रहा होता तो एक्सटर्नल सेक्शन। तो मैंने कहा देखो पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पहले तो इसके बारे में बात करो। तो ये होगा OA वेक्टर, हाँ क्या होगा OA वेक्टर। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OB वेक्टर। तो आपसे पूछा जाएगा कि R का पोजीशन वेक्टर OR वेक्टर की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, OR वेक्टर की वैल्यू निकालो। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आती है। आप ध्यान से सीखते जाना। मैंने कहा देखना, ये मेरे पास क्या है, यहां से यहां तक ध्यान से सीखना। ये OA वेक्टर और ये M का मल्टीपल है, तो M रेशियो n है ना, तो M ऑफ AB वेक्टर लिख सकते हैं क्या, हाँ। और ये OR वेक्टर, तो ये किसके बराबर है, OR वेक्टर बराबर OA प्लस M। या फिर देखो आपने 11th क्लास 10th क्लास पढ़ के आए होंगे, 10th क्लास में इंटरनल सेक्शन के लिए पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, फॉर्मूला इंटरनल सेक्शन, ठीक है। इंटरनल सेक्शन के लिए आपने 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैं यहां लिख देता हूं
x2 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n है ना। तो ये x2 और x1 क्या थे? कोऑर्डिनेट थे किसके? दो पॉइंट को मिलाने वाले। आज के दिन दो पॉइंट को मिलाने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं है बच्चों। यहाँ पे दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले तो उनके पोजीशन वेक्टर, दो पॉइंट की क्या दे रखे अपने को? दो पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर दे रखे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? OA वेक्टर एंड OB वेक्टर। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर OA और B का पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर। तो मैंने कहा उस केस में हाँ OR वेक्टर क्या आएगा? तो देखो डायरेक्ट लिख लो M into OB वेक्टर। क्लियर? M x2, x2 का मतलब क्या था? टर्मिनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस M OA वेक्टर अपॉन M प्लस N, ये आया। क्लियर? ऐसे अगर मैं बात करूं बेटा एक्सटर्नल सेक्शन की, एक्सटर्नल सेक्शन के लिए मैंने कहा OR वेक्टर कितना आएगा? तो देखो इस बार माइनस लग जाएगा बीच में, क्या लगेगा? माइनस M, क्या आ जाएगा? M OR वेक्टर बराबर M OB वेक्टर माइनस N OA वेक्टर अपॉन M माइनस N। क्लियर? कब? जब आपको कोई पॉइंट हाँ किसी वेक्टर को, कोई भी पॉइंट अगर किसी वेक्टर को R पॉइंट पर कट करता है तो उस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो ये हमारे पास M OB वेक्टर प्लस M OA वेक्टर अपॉन M प्लस N हो जाएगा। सेम अगर वो पॉइंट बाहर की ओर कट करता है M रेशियो N में तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है आपको, मतलब पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर, मतलब R का ओरिजिन के रेस्पेक्टिव पोजीशन बतानी है, R की ओरिजिन के रेस्पेक्टिव पोजीशन बतानी है। तो पोजीशन बताने के लिए क्या लिखेंगे? M OB वेक्टर माइनस N OA वेक्टर अपॉन M माइनस N। और अगर तीसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ R is मिड पॉइंट, क्या है बेटा? अगर R मिड पॉइंट है तो R मिड पॉइंट है तो R का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? OR वेक्टर बराबर डायरेक्टली OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर अपॉन 2 आएगा। कितना आएगा? OA वेक्टर अपॉन OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बराबर 2 आ जाएगा। जैसे हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते थे क्या आते थे? x1 प्लस x2 अपॉन 2, सेम वही है। तो जो आपने 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा सेम होगी वही चीजें यहाँ पर है। एक बार इसको सारे को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके देन नेक्स्ट